आओ शुक्र मना लईए अज, आओ शुक्र मना लईए, आओ शुक्र मना लईए अज, आओ शुक्र मना लईए, आओ शुक्र मना लईए अज, आओ शुक्र मना लईए, आओ शुक्र मना लईए अज, आओ शुक्र मना लईए। अज दिन है कमाल दा, अज दिन है कमाल दा, कमाल दा, अज दिन है कमाल दा, अज दिन है कमाल का, अज दिन है कमाल का, अज दिन है कमाल दा, अज दिन है कमाल दा। देखो वो जिंदा हुआ है बादशाह जलाल का, देखो वो जिंदा हुआ है बादशाह जलाल का, देखो वो जिंदा हुआ है बादशाह जलाल का, देखो वो जिंदा हुआ है बादशाह जलाल का। आओ शुक्र मना लईए अज, आओ शुक्र मना लईए, आओ शुक्र मना लईए अज, आओ शुक्र मना लईए। दिन है कमाल का, ये दिन है कमाल का, कमाल का, ये दिन है कमाल का। देखो वो जिंदा हुआ है बादशाह जलाल का, देखो वो जिंदा हुआ है बादशाह जलाल का, देखो वो जिंदा हुआ है बादशाह जलाल का, देखो वो जिंदा हुआ है बादशाह जलाल का। बादशाह जलाल का, बादशाह जलाल का, बादशाह जलाल का, बादशाह जलाल का, बादशाह रूहों को भी दिखला दो कि यीशु मसीहा जिंदा है, पर यीशु मसीहा जिंदा है, पर यीशु मसीहा जिंदा है। शैतान को ये दिखला दो कि यीशु मसीहा जिंदा है, पर यीशु मसीहा जिंदा है। इब्लीस को भी ये बतला दो कि यीशु मसीहा जिंदा है, पर यीशु मसीहा जिंदा है। मेरा यीशु मसीहा जिंदा है, पर यीशु मसीहा जिंदा है, मेरा यीशु मसीहा जिंदा है। विद्रोही करवाती हैं और ये धर्मियों को भी अपने वश में ले आती है, पर आज सब बदरूहों को बता देगी यीशु मसीहा जिंदा है। जो दुष्ट आत्मा आपको बुरे नशों में ले जा रही है, गलत कामों में ले जा रही है, बुरे सोचों विचारों में ले जा रही है, आज उस दुष्ट आत्मा से कहें ये मेरा यीशु मसीहा जिंदा है, मेरा यीशु मसीहा जिंदा है, मेरा प्रभु यीशु जीवित है। और जो बीमारियां रोग आपको दबाए हुए बंदी बनाए हुए, आज उनसे कहे मेरा यीशु मसीहा जिंदा है, मेरा यीशु मसीहा जीवित है और वो हमारे बीच में है, हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। धन्यवाद जीसस 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 जीसस, हालेलुया। रबा 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 रबा, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप सब विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं तो विश्वास कीजिए, उस पर विश्वास करने से हमें जीवन मिलता है। आमीन। उस पर विश्वास, इस बात पर विश्वास करने से चमत्कार मिलते हैं। आमीन। चंगाइयां, छुटकारे इस बात पर विश्वास करने से मिलते हैं। आमीन।
जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं। ये एक ऐसा काम था, एक ऐसा कार्य था जो कोई भी नहीं कर सका। हालेलुया। पिछले सालों से मैं आपको बताते आ रहा हूं, राजा महाराजा गुरु पीर पैगंबर संत महात्मा इस पृथ्वी पर हुए, पर कोई भी ऐसा नहीं जो इस मौत को हरा सका हो, इस मौत को हरा सका, इस मौत को निकम्मा कर सका हो। पर यीशु मसीह एकमात्र ऐसे प्रभु, हालेलुया, जिन्होंने इस मौत को हरा दिया है। हालेलुया। इस मौत को निकम्मा कर दिया, इस मौत को हरा दिया, चूर कर दिया और इस मौत को कुचल दिया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा था बाइबल में, यदि आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है प्रभु के वचन में, यदि आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखा है 25 आयत में, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। पुनरुत्थान। हालेलुया। मनुष्य एक बार मरता है, बाइबल लिखा कि आदम के द्वारा हम सब मरते हैं, परंतु मसीह यीशु के द्वारा पुनरुत्थान आया है। आमीन। उसके बाद क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर आज के दिन, आज के समय यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु तक पहुंचाती है। और यह व्यक्ति भी बीमार हुआ, रोगी हुआ, और जब इसकी कंडीशन बुरी हालत हो गई तो यह अंत में मर गया। और प्रभु यीशु को स्नेहा पहुंचाया गया कि प्रभु यीशु के पास कि हे प्रभु, तेरा भाई, तेरा दोस्त मरने पर है, जल्दी से आ जा। पर प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर वहीं रुक गए। हालेलुया। हालेलुया। और जब वहां पहुंचे हैं 4 दिनों के बाद, 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन के बाद यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं और यीशु मसीह को पता चलता है वो तो 4 दिन हो गए कब्र में पड़ा हुआ है, कब्र में पड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। 4 दिन से कब्र में पड़ा है और अब कुछ नहीं हो सकता। और बहन आती है रोती रोती चिल्लाती हुई, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई आज जीवित होता। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा देखेगी। विश्वास तो करती हूं, पर प्रभु जी मैं जानती हूं, मेरे दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, मौत के बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। मौत के बाद कुछ नहीं है, मौत के बाद सब कुछ फिनिश है, मौत के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, मुझ पर विश्वास रख। हालेलुया। हालेलुया। मुझ पर विश्वास रख। किस बात का विश्वास करूं प्रभु, तू तो यहां नहीं था पर आज आया है और अब कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह से कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से कह रहे हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। मैं पुनरुत्थान भी हूं, मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। आमीन। पुनरुत्थान मेरे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। मैं पुनरुत्थान को लेकर आया हूं। आमीन। आमीन। मैं पुनरुत्थान को लेकर आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। पुनरुत्थान का मतलब होता है, यीशु मसीह से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे थे। प्रभु का दास एलिया ऐसा प्रभु का सेवक था जिसने एक लड़के को जो मर गया था, अपनी मां का इकलौता बेटा था, और उसको जीवित कर दिया था प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। एलिया ने उस बच्चे को जीवित कर दिया था अपनी प्रार्थना की शक्ति से, अपनी प्रार्थना के द्वारा। और उसके बाद एलिया का एक सेवक था उसका चेला एलीशा के समय में भी ऐसा हुआ, एक औरत उसके पास उसके आशीर्वाद से बच्चा हुआ। जैसे आज बहनों ने गवाहियां दी कि हमारे पास बच्चे हुए, और वो बच्चा जब बड़ा हो गया, वो बच्चा मर गया और उसके पास सुनेहा पहुंचाया गया, अभी जिस बच्चा तूने दिया था ये बच्चा तो मर गया है। और उसने भी प्रार्थना करी परमेश्वर से और प्रार्थना की तरफ वो बच्चा भी जिंदा हो गया। हालेलुया। 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 फिर यीशु मसीह के जमाने में भी लोगों ने ऐसे चमत्कार देखे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक सुनेहा पहुंचा कि 12 साल की लड़की है, वो मर गई है, प्रभु जी मेरे घर में चलेंगे तो उसके ऊपर हाथ रखे तो वो शायद जिंदा हो जाएगी। और यीशु मसीह वहां गए और वो बच्ची भी जीवित हो गई। हालेलुया। हालेलुया। पर ये लोग जब जीवित हुए, जीवित होने के बाद फिर से अपनी उम्र पूरी की और उम्र के बाद फिर भी मर गए। हालेलुया। ये पुनरुत्थान नहीं था, ये पुनरुत्थान नहीं था। पुनरुत्थान का मतलब है जब आप दोबारा जीवित हो जाएंगे उसके बाद आप कभी भी नहीं मरेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप ऐसी लाइफ नहीं चाहते? यस। आमीन। आमीन। क्या आप ऐसी लाइफ नहीं चाहते, ऐसी जिंदगी नहीं चाहते कि एक बार मर के दोबारा जीवित, दोबारा मरना ही ना पड़े? आमीन। आमीन। दोबारा मरना ही ना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग जीवित तो किए गए, ये लोग जिंदा तो किए गए। हाँ, मुर्दे जी उठते हैं। आज भी आप गूगल पे सर्च करें, बहुत सारी आपको ऐसी बातें मिल जाएंगी। कुछ बंदे थे जो मर गए और घंटे बाद फिर उठ के खड़े हो गए।
हालेलुया। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी आपको टेस्टमनीज, लोगों की गवाहियां सुनने को मिल जाएंगी। कुछ लोग मरे, थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाके फिर से खड़े हो गए। कोई शमशान घाट पहुंच के भी अपनी अर्थी पर से खड़े हो गए। ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी कि हाँ, मुर्दे जी उठते हैं, पर वो फिर एक समय आया, अपनी समय पूरा किया, कोई 6 घंटे, कोई 10 घंटे, उसके बाद फिर मर गए। हालेलुया। उसे हम पुनरुत्थान नहीं कहते। आज जो पुनरुत्थान का दिवस हम मना रहे हैं, पुनरुत्थान जी का दिन मना रहे हैं, पुनरुत्थान का मतलब होता है जब व्यक्ति मर गया और उसके बाद फिर वो कभी नहीं मरता। हालेलुया। हालेलुया। जब मनुष्य पुनरुत्थानित तो हो गया है तो उसके बाद मनुष्य कभी नहीं मरता। आमीन। आमीन। आज हम पुनरुत्थान को मना रहे हैं। हालेलुया। आमीन। पुनरुत्थान। हालेलुया। हालेलुया। पुनरुत्थान को मना रहे हैं। पुनरुत्थान का मतलब है जब उसके बाद, पुनरुत्थान के बाद मनुष्य जीवित हो गया तो उसके बाद वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। 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 पुनरुत्थान होता है। आमीन। आमीन। पुनरुत्थान होता है। हालेलुया। हालेलुया। पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है? जब मनुष्य मर गया और पुनरुत्थान हो गया, पुनरुत्थान के बाद वो कभी नहीं मरेगा। आमीन। अब कहेंगे पास्टर जी इसमें क्या बात है? बंदा मर जाता है और उसके बाद आत्मा निकल जाती है, और आत्मा तो फिर अनंत है, आत्मा मरती नहीं है। हालेलुया। ये तो सबको पता है। नहीं, ये आत्मा की बात नहीं है, यहां मरने की बात होती है बॉडी की। बॉडी मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती। हालेलुया। हालेलुया। और जो पुनरुत्थान होता है वो बॉडी का होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा मरती ही नहीं है। हालेलुया। आत्मा कभी मरती नहीं है। पुनरुत्थान आत्मा का होता है, आत्मा का नहीं होता। पुनरुत्थान शरीर का होता है। आमीन। और यीशु मसीह यही बात आज मार्था को कह रहे हैं। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आमीन। आमीन। और आज हमें भी पुनरुत्थान की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। आमीन। यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, मर भी जाए तो भी विश्वास करता है, जिएगा। हालेलुया। तो भी क्या करेगा? जिएगा। जिएगा। आमीन। आमीन। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी विश्वास। जिएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पास्टर जी, मरने के बाद भी क्या पता हाँ कहां जीना है। हालेलुया। पर नहीं, आगे देखिए प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं। और जो कोई जीवित है, हालेलुया। कितने लोग जीवित हैं? कोई जीवित है? हालेलुया। सब लोग जीवित है, जिंदा है। कहे बोले यीशु मसीह के लहू की जय। जय। आमीन। एक बंदे की आवाज आई है, सारे बोलेंगे प्रभु यीशु के नाम की जय। आमीन। हालेलुया। और जो कोई जीवित है, मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रैप्चर और प्रभु यीशु का ये समय बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के आने का समय है। आज लिखा है हर जगह सुसमाचार प्रचार कर दिया जाएगा और तब यीशु मसीह आ जाएंगे। आमीन। और उसके बाद यीशु मसीह आ जाएंगे, और जब यीशु मसीह आ जाएंगे, यीशु के आने पर उसके लोग भी पुनरुत्थानित हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के आने पर उसके लोग भी पुनरुत्थानित हो जाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसका 21 वचन से। जब एक मनुष्य के द्वारा 20 आयत से पढ़ेंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं वो उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम में हम सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब लोग जिलाए जाएंगे। आमीन। आमीन। सब लोग जीवित किए जाएंगे। जो मर चुके हैं वो जीवित कर दिए जाएंगे, और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे पुनरुत्थानित देह में। हालेलुया। हालेलुया। पुनरुत्थानित देह में बदल जाएंगे। आमीन। जिस देह कभी मरती नहीं, फिर उसके बाद मौत नहीं होगी। हालेलुया। उसके बाद मौत नहीं होगी, उसके बाद मृत्यु नहीं होगी। आमीन। पर ये कब होगा? आज तो हमें इसकी बात की जरूरत नहीं, आज आपको इस बात की जरूरत है। आमीन। आज ही इस बात को जानने की जरूरत है। यीशु मसीह आज मार्था से कह रहे हैं, यदि तू मुझ पर आज विश्वास करेगी, अभी विश्वास करेगी, अभी इस बात पर विश्वास करेगी कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तो आज ही चमत्कार को देखेगी। आमीन। आज ही मिरेकल को देखेगी। आज ही यीशु मसीह
की पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके जीवनों में काम करना शुरू कर देगी। आमीन। आमेन। विश्वास के द्वारा पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगी। आमीन। पुनरुत्थानित का मतलब है कि जिस बॉडी में, जिस शरीर में कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होता। आमीन। आप उस बॉडी के प्रभाव को, उस शरीर के उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को आज अभी इसी समय भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आमीन। आमेन। अभी इसी समय आप पुनरुत्थान की पावर को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आमीन। आमेन। हालेलुया। आप देखते हैं जब पिछली सभाएं हुई, पिछली मीटिंग्स हुई, पिछली मीटिंग्स में इंस्टेंट हीलिंग्स हुई। वो हीलिंग्स कैसे होती है, वो चमत्कार कैसे होती हैं? वो चमत्कार यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करने से ही होते हैं। आमीन। आमेन। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित है और वो हमें भी पुनरुत्थानित कर देता है। आमीन। आमेन। अपने पुनरुत्थान करने की सामर्थ्य के द्वारा, पुनरुत्थान की पावर के द्वारा, रेजरेक्शन की पावर के द्वारा वो हमें भी जीवित कर देता है। आमीन। जो अंग मर गए हैं, जो बॉडी के से बीमार हो गए, दुख हो गए हैं, तकलीफ से भर चुकी है, उन चीजों को वो नया कर देता है। आमीन। आमेन। हमने कितनी बार देखा किसी का पित्ता ही खराब था, पित्ता ही नया हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे होता है? वो पुनरुत्थान की सामर्थ है। आमीन। आमीन। यही पुनरुत्थान की सामर्थ यीशु मसीह के अंदर आई। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आमीन। आमेन। हालेलुया। आज तो हमें सुनाया गया, आज तक बताया गया, मृत्यु सत्य है, मृत्यु के ऊपर कोई बड़ा सत्य नहीं है। मौत 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 को आगे रखा गया, पर यीशु मसीह आज इस मार्था को कह रहे हैं, मार्था डरने की जरूरत नहीं, पुनरुत्थान और जीवन यहां आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन आज यहां पर मौजूद है। आमीन। आमेन। और आज वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, यीशु मसीह पुनरुत्थान है। आमीन। आमेन। यीशु मसीह के अंदर पुनरुत्थान है। और जो लिखा है यहां पे देखिए, क्या वचन में लिखा है? यहां वचन में लिखा है, जैसे आदम में हम सब मरते, मसीह में सब जिलाए जाएंगे, पुनरुत्थान किए जाएंगे। आमीन। आमेन। पुनरुत्थानित किए जाएंगे। आमीन। आमेन। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से किया जाएगा। पहला फल मसीह हुआ है और मसीह के आने पर उसके लोग भी पुनरुत्थानित हो जाएंगे। आमीन। आमेन। मसीह के आने पर उसके लोग भी पुनरुत्थानित हो जाएंगे। आमीन। आमेन। मसीह के आने पर उसके लोग भी पुनरुत्थानित हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के आने पर। आमीन। आमीन। पर पास्टर जी अभी तक तो मसीह नहीं आए हैं। हालेलुया। पर नहीं, जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह रेजरेक्शन एंड लाइफ है, यीशु मसीह आज ही आपको उसका रिजल्ट दिखा सकते हैं। आमीन। आज ही उसका रिजल्ट आपको दिखा सकते हैं, आपके विश्वास का। और वो विश्वास क्या होना चाहिए? यीशु मसीह रेजरेक्शन एंड लाइफ है। हालेलुया। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। आमीन। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? पुनरुत्थान। पुनरुत्थान है। हालेलुया। आमीन। आपके अंग डैमेज हो चुके हैं, आपकी बॉडी को जवाब दे दिया गया है, कैंसर जा ही रहा, खत्म नहीं हो रहा, पर आज आप कह सकते हैं यीशु मसीह पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु आप पुनरुत्थान है। मैं विश्वास करता हूं और आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में लेता हूं, और वो सामर्थ आपके अंदर से उस चीजों को खत्म कर देगी, बॉडी को चेंज कर देगी। आमीन। आमीन। पुनरुत्थान यीशु मसीह है। आमीन। पुनरुत्थान का मतलब होता है आपकी बॉडी का बदल जाना, आपके शरीर का जी उठना, आपके शरीर में बदलाव आना, आपकी बॉडी में चेंज आना। आमीन। आमेन। हालेलुया। ये कोई हालेलुया। आत्मिक चेंज की बात नहीं है, ये कोई आत्मिक बदलाव की बात नहीं है, ये बात है बॉडीली चेंज की। आमीन। आमेन। आज आप चमत्कार देखना चाहते हैं अपने जीवन में? यस। कौन कौन बीमार है? हालेलुया। हालेलुया। थोड़े से बीमार लेके आए हो आप। हालेलुया। बहुत सारे बीमार लेकर आने थे। आमीन। आमेन। हालेलुया। यदि बड़े मिरेकल्स देखने, बड़े चमत्कार देखने, तो बड़े बीमारों को लेकर आए। आमीन। आमीन। बड़े दुर्बलताओं से दबे हुए लोगों को लेकर। अब आपकी तो समस्या दिखाई भी नहीं दे रही, प्रॉब्लम्स दिखाई भी नहीं दे रही, लोग कहेंगे लाइए तो ठीक ही नहीं हुए, तो अपने आप डायलॉग मार रहे होंगे। हालेलुया। पर नहीं, जब आप बड़े बीमार लेकर आएंगे, सचमुच यहाँ पे चमत्कार हो जाएंगे। आमीन। आमीन। और वो कैसे होंगे? बस विश्वास करें यीशु मसीह के पुनरुत्थान में। आमीन। यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास करें कि यीशु मसीह पुनरुत्थानित प्रभु है। आमीन। और फिर मसीह अपने लोगों को भी पुनरुत्थान की सामर्थ्य देता है। आमीन। पौलुस प्रेरित कहता है, मैं मसीह को प्राप्त करूं, मसीह में पाया जाऊं, ना तो अपनी उस विश्वास के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा नहीं, पर उस विश्वास से जो यीशु मसीह पर है। आमीन। आमीन। कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और ताकि मैं इस बात पर विश्वास करके जान सकूं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को। आमीन।
मौत पर जय पाने वाली सामर्थ को वो कहता है मैं प्राप्त करना चाहता हूं, मैं लेना चाहता हूं। और वो कैसे? सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा ये सामर्थ आपको मिल सकती है आज। आमीन। आमीन। यही पावर आज आपको भी मिल सकती है, ये शक्ति आज आपको भी मिल सकती है पुनरुत्थान की। यदि आप बीमारियों में, समस्याओं में पड़े हैं, आज आपको भी ये सामर्थ मिल सकती है, ये पावर आपके अंदर भी आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। आमीन। और वो विश्वास क्या होना चाहिए? यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान आ गया है, यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान हो चुका है। आमीन। पुनरुत्थान शुरू हो चुका है। हालेलुया। पुनरुत्थान शुरू हो चुका है यीशु मसीह के आने से। आमीन। आज आपकी कोई बीमारी क्यों ना हो, कोई समस्या क्यों ना हो, बस उसे कहें पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यह समस्या चली जाएगी, मैं विश्वास करता हूं यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने बदल कर दिखा दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने चेंज करके दिखा दिया है, यीशु मसीह ने पुनरुत्थान करके दिखा दिया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह से कह रहे हैं कि हाँ, पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास कर, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। पर ये कह रही है प्रभु यीशु मैं कैसे विश्वास करूं? हाँ, मैं विश्वास तो करती हूं प्रभु, पर यीशु मसीह ने कहा मुझे कब्र पे ले चलो। आमीन। मुझे कब्र पे ले चलो। हालेलुया। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। प्रभु से जब कब्र पे ले जाया गया और देखा है, प्रभु से कह रहे कि प्रभु अब कब्र पे जाके कोई फायदा नहीं है, अब तो 4 दिन हो चुके हैं, बदबू आ रही होगी। मगर प्रभु यीशु कहते क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी। आमीन। हालेलुया। और आज आपके लिए भी यही वचन है, क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है? हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह के साथ आया है। आमीन। यीशु मसीह से पहले भी बहुत सारे लोग जीवित हुए, पर मर गए, अपना समय पूरा करके, अपनी टाइम पूरा करके मर गए। हालेलुया। मैंने आपको बताया एलिया ने बच्चे को जीवित किया, एलिशा ने जीवित किया, पर वो बच्चे भी अपनी उम्र पूरी करके मर गए। यीशु मसीह ने जैरस की बेटी को जीवित किया, और आज यहां पर लाजर को भी जिंदा करने जा रहे हैं, पर ये लाजर भी अपना समय पूरा करने के बाद मर गया। आमीन। पुनरुत्थान का मतलब ये नहीं है, पुनरुत्थान का मतलब है कि मुर्दों में से एक बार जीवित होकर दोबारा ना मरना। आमीन। दोबारा ना मरना। हालेलुया। दोबारा ना मरना। हालेलुया। वो है पुनरुत्थान। आमीन। और ये चीज, ये बात, ये जीवन, ये शांति, ये सामर्थ्य यीशु मसीह लेकर आए हैं, और उसी सामर्थ्य से आज भी हमारे अंदर चमत्कार हो सकते हैं। आमीन। पुनरुत्थान जब मिलेगा, जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, पर जब तक हम यहां पर हैं, हम पुनरुत्थान की सामर्थ्य को कभी भी कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं। आमीन। चाहे हम अपने चर्च में हो, चाहे आज यहां खुले ग्राउंड में हो, जहां कहीं भी आप कहीं क्यों नहीं रहते, चाहे आप यूपी रहते हैं, चाहे आप पंजाब में रहते हैं, चाहे हरियाणा में रहते हैं, कहीं भी क्यों ना हो, आप हर जगह उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को ग्रहण कर सकते हैं। बस यीशु मसीह में विश्वास करते रहे। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करते रहे कि यीशु मसीह मेरे लिए पुनरुत्थान और जीवन लेकर आए हैं। यीशु मसीह मेरे लिए पुनरुत्थान और जीवन लेकर आए हैं। आमीन। और वो पुनरुत्थान और जीवन कैसे आया? खुद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनसे कहा पत्थर को हटा दो, पर वो कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, को ऊपर में से बदबू आ रही होगी, 4 दिन हो गए, बंदा मरा पड़ा है। यीशु मसीह पुनरुत्थान को लेकर आए हैं। ये उस पावर को देख नहीं रहे, उस पावर को समझ नहीं रहे, और यीशु मसीह उस पावर को लेकर आए हैं। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटा दो। आमीन। यदि तुम विश्वास रखोगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य को देखोगे। हालेलुया। आज आप भी विश्वास करें कि पुनरुत्थान हो चुका है, पुनरुत्थान यीशु मसीह के द्वारा आ गया है, और रेजरेक्शन के द्वारा आज आपकी भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रेजरेक्शन के द्वारा आज आपके भी प्रॉब्लम्स, आपकी भी समस्याएं चली जाएंगी आज। आमीन। थोड़ा सा आमीन बोल रहे हैं। हालेलुया। रेजरेक्शन के द्वारा। आमीन। रेजरेक्शन का मतलब एक रेजरेक्शन है जो यीशु मसीह के आने पर मिलेगा, जब मुर्दे जी उठेंगे, और जो हम होंगे, जो जीवित लोग होंगे, जीवित लोग बदल जाएंगे। आमीन। पर आज भी जब आप यहां बैठे हैं, आप चाहे कहीं भी रहते, कहीं भी क्यों नहीं है, जब आप विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा उस रेजरेक्शन की पावर को अपनी बॉडी में, अपने शरीर में देख सकते हैं। आमीन। आप अपने ऑपरेशंस कैंसिल करवा सकते हैं, अपनी बीमारियों को मिटा सकते हैं, अपनी समस्याओं को मिटा सकते हैं उस रेजरेक्शन की पावर के द्वारा, पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा। आमीन। पुनरुत्थान की पावर आज आपके अंदर काम करने जा रही है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटा दो, और एक प्रार्थना करी, हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है, और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज भी तूने मेरी सुन ली। पर इन लोगों के कारण मैंने तुझसे आज ये प्रार्थना करी है, ताकि ये सब लोग जो आले दुआले लोग खड़े थे उस समय, यीशु मसीह ने कहा ताकि ये सब लोग जान लें कि तू ही ने मुझे भेजा है, और मुझे इसलिए भेजा कि मैं जगत का उद्धार कराऊं, मुक्ति कराऊं, और जगत को बचाने के लिए अपने प्राण दूं। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह ने इस प्रार्थना के बाद खड़े होकर कहा, हे लाजर बाहर निकला।
हे लाजर बाहर निकला। और बाइबल कहती है वो मर गया था जो व्यक्ति, वो 4 दिन का मरा हुआ कफन समेत वहां से निकल आया है। हालेलुया, कफन समेत वहां से निकल आया। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु का इस ताली बजाने के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पर यहाँ भी कोई ताली बजाने वाली बात नहीं थी। बताऊं मैं आपको कैसे, क्यों? क्योंकि थोड़े समय के बाद जब उसने अपनी उम्र पूरी की, वो लाजर फिर भी मर गया, मर गया। आमीन, आमीन। उसने कुछ समय के लिए रेजरेक्शन की पावर को अपने अंदर रिसीव किया, थोड़े समय के लिए रेजरेक्शन की, पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने अंदर लिया, और वो जीवित हो गया, और जीवित होकर पूरी लाइफ बिताई। हालेलुया। हालेलुया। पर उसने मरे हुई दशा में भी रेजरेक्शन की पावर को रिसीव कर लिया। आमीन, आमीन। और आज आप जीवित हैं, जीवित होने के बाद आप कितना उस पावर को ले सकते हैं अपने अंदर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, यदि मर भी जाए तो भी जीता हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जो जीवित है वो अनंत काल तक नहीं मरेंगे। आमीन, आमीन। अनंत काल तक आप नहीं मरेंगे जब आप यीशु मसीह की उस रेजरेक्शन की पावर में विश्वास करते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। वो लाजर पर इस बात को भरोसा कर ही नहीं सकते कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, जबकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो शब्द है, जो खुदा है, उन्होंने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अनंत काल तक ना मरेगा जो जीवित है। आमीन, आमीन, और यदि जो कोई मर गया है तो वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया। जो मर गया वो जीवित हो जाएगा, जिंदा हो गया है लाजर। पर यीशु मसीह कह रहे हैं जो जीवित हैं, आप और हम जो लोग जीवित हैं, यदि हम आज उस रेजरेक्शन में पावर में विश्वास करेंगे तो मरेंगे ही नहीं। आमीन, आमीन। हम अपनी बॉडी को पूरा बदल सकते हैं। आमीन, हम आमीन। अपनी पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। आमीन, आमीन। जिसकी बात मैं आपको एलिया की बता रहा था। एलिया ऐसा व्यक्ति था जो मरा ही नहीं। हालेलुया, जो मरा ही नहीं, सीधा जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया गया। आमीन, और अब दोबारा फिर से आने वाला है। हालेलुया। लिखा है अंत के समय में एलिया दोबारा आएगा और दोबारा आकर यहाँ पे चिन्ह चमत्कार पूरे करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले वो एलिया आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना है रेजरेक्शन की पावर में। आमीन, आज इस रेजरेक्शन डे को, आज आप इस बात को याद रखें कि मुझे रेजरेक्शन में विश्वास करना है, मुझे पुनरुत्थान में विश्वास करना है। यदि आज आपके शरीर में कोई कमियां, घटियां, कमजोरियां हैं तो बस आज विश्वास करें, मैं यीशु मसीह के रेजरेक्शन में विश्वास करता हूं और वो मुझे भी रेजरेक्ट कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझे भी पुनरुत्थान कर सकता है, मेरी बॉडी में बदलाव ले आ सकता है, मेरी बॉडी में चेंजेस ले आ सकता है। हाँ, आज ही, अभी इसी समय। आमीन, लाजर 4 दिन से कब्र में मरा हुआ था और उसी समय उसको रेजरेक्शन की पावर यीशु मसीह ने दिखा दी और वो उस मुर्दा 4 दिन का जिंदा हो गया। हालेलुया, वो 4 दिन का मुर्दा भी जीवित हो गया। और आज यीशु मसीह आपसे भी कह रहे हैं, यदि आज आप जो जीवित हैं, यदि आप विश्वास करेंगे, आपकी बॉडी में भी रेजरेक्शन की पावर आ जाएगी, रेजरेक्शन की सामर्थ आपके अंदर भी आ जाएगी। आमीन, हालेलुया। रेजरेक्शन का मतलब होता है जो कभी ना मरे। आमीन, वो बॉडी जो कभी बीमार ना हो, कभी रोगी ना हो। आमीन, वो आज अभी इसी समय आपके जीवन में हो सकता है। आमीन, हालेलुया। पर हम अपने अविश्वास के कारण फिर से पाप में जाते, बीमारियों, समस्याओं में चले जाते हैं। हालेलुया। यदि हम विश्वास करते रहे, इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि हम विश्वास से चलते हैं। आमीन, हमें विश्वास से चलते रहने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। आज भी आप और मैं, बहुत से भाई बहन अभी भी विचार कर रहे होंगे, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, कौन हमेशा तक जीवित रह सकता है, कौन अनंत काल तक जीवित रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। आमीन, आमीन। यीशु मसीह को मरना पड़ा, यीशु मसीह को मौत लेनी पड़ी, उसे दुख सहना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि लोगों को विश्वास हो सके रेजरेक्शन होता है। आमीन, हालेलुया। ताकि लोगों को विश्वास हो जाए रेजरेक्शन होता है, मुर्दों में से लोग जी उठते हैं, मुर्दों का पुनरुत्थान है और वो मैं लेकर आया हूं। आमीन, हालेलुया। मुर्दों का पुनरुत्थान होता है। आमीन। चेलों को भी यीशु मसीह बहुत सालों से समझा रहे थे, मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मरूंगा, दुख उठाऊंगा और फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। पर वो इस बात के ऊपर कभी गौर नहीं करते थे, वो इस बात के ऊपर कभी विचार ही नहीं करते थे। नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो पता नहीं प्रभु जी क्या कह रहे हैं। हालेलुया।
यीशु मसीह ने बार बार उनसे कहा कि मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, यहूदियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊंगा, मरूंगा, दफन होऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। पर उन्होंने कभी भी इन बातों के ऊपर गौर नहीं करी। हालेलुया। यहां तक कि जो लोग विरोधी थे, जो यीशु मसीह का विरोध करते थे, उन्होंने इन सारी बातों को नोट कर रखा था। इसने कहा है ये तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, राजा पिलातुस के पास जाकर राजा पिलातुस से कहा, पिलातुस इसकी कब्र पे पहरा लगा दे, कहीं ऐसा ना हो लोग आए, इसके चेले आए, पीछे से लाश उठा के ले जाएं और कहे ये तो जिंदा हो गया है। हालेलुया। सरकारी मोहर लगा दी कब्र के ऊपर, सरकारी पैरा लगा दिया कब्र के ऊपर, और सरकारी पैरे के बाद वहां पे सिपाही बिठा दिए गए। और जब तीसरा दिन आता है, हालेलुया, जब तीसरा दिन आता है तो लिखा है स्वर्गदूत वहां पर उतर कर आए। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने आकर पत्थर को ढुड़का दिया, पत्थर को हटा दिया और यीशु मसीह तो मुर्दों में से जीता हो गया है। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह ने मुर्दों में से जीवित हो गया। आमीन। हालेलुया। सिपाही डर डर के भागे और दौड़े और जाके सिपाहियों को, राजा को बताया, राजा जी ऐसे ऐसे हो गया है। और राजा ने कहा अपने ये चांदी लो, सोना लो, अपना मुंह बंद कर लो, किसी को नहीं बताना कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। हालेलुया। वो डर गए हैं, घबरा गए हैं। हालेलुया। और लिखा सुबह ही एतवार के दिन औरतें गई और औरतें कब्र पर जाकर देखती हैं कि प्रभु यीशु की कब्र तो खुली पड़ी है, और जब अंदर जाती है तो अंदर कोई भी नहीं मिलता। हालेलुया। सोच रही कि वो शायद यीशु मसीह की बोधे को चुरा ले गए हैं, चोरी कर ले गए हैं। पर स्वर्गदूत उनसे भी कहते हैं तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो। हालेलुया। क्या तुम्हें याद नहीं उसके शब्द, क्या तुम्हें उसके याद नहीं उसकी बातें। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। उसने कहा था कि मैं पापियों के हाथ पकड़ाया जाऊंगा, दुख उठाऊंगा, मरूंगा और जिंदा हो जाऊंगा, और आज वो अपने कहने के अनुसार जी उठा है। आमीन। उसके वचनों को याद करो, उसकी बातों को याद करो। वो यहां नहीं है, वो तुमसे पहले गलील को चला जाएगा। तुम अभी गलील पहुंचोगे नहीं, परंतु वो तुम्हारे से पहले गलील में पहुंच जाएगा, अपने चेलों के साथ मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 आयत से यदि हम आप देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 39 आयत से 36 आयत से, वे ये बातें कह ही रही थी, वो भी चेलों को बता रही है कि हम कब्र पे गई और हमने कब्र को खुला हुआ देखा, और दो स्वर्गदूत देखते हैं और वो कहते हैं कि तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो। वो मुर्दा नहीं है। आमीन। वो जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो ये बातें कह ही रहे थे और वो आप खुद उनके बीच में आ गया। हालेलुया। वो खुद आप उनके बीच में आ गया। आमीन। आज यदि आप इस बात को बोल रहे हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह पुनरुत्थान हो चुका है, यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान आ गया है, तो यीशु मसीह आप खुद आपके जीवनों में आ जाएगा। आमीन। यीशु मसीह खुद आपके जीवन में आ जाएगा। आमीन। वो ये बातें कह ही रही थी, वो आप उनके बीच आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आमीन। जो आमीन कर रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं शांति को। हालेलुया। जो आमीन करते हैं वो रिसीव करते, ग्रहण करते हैं शांति को, शालोम, पीस को, हेल्थ को, वेलनेस को, होलनेस को रिसीव करते हैं। आमीन। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। हालेलुया। वो क्या सोच रहे हैं, ये तो कोई भूत है, क्योंकि उनको पता है कि मुर्दे नहीं जी उठते, मुर्दे जिंदा नहीं होते, मुर्दे दोबारा वापस नहीं आते। हालेलुया। वो सब डर गए, घबरा गए। यीशु मसीह कह रहे तुम्हें शांति मिले, पर उनकी तो सारी शांति दूर हो गई है। हालेलुया। उनकी सारी शांति उड़ गई है। वो यीशु मसीह को देख रहे हैं जो मर गया था क्रूस पर, उस यीशु को वो अपने सामने बिल्कुल साफ खड़े देख रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह उनको जान के कि डर रहे हैं। आमीन। तो उसने उनसे कहा तुम क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठते हैं, मेरे हाथ और मेरे पांवों को देखो, मैं वही हूं। हालेलुया। आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते, मैं पुनरुत्थान हो चुका हूं। आमीन। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा पुनरुत्थान आया है। आमीन। मैं वो बात लेकर आया हूं जो आज तक अनहोनी थी, मैं पुनरुत्थान को लेकर आ गया हूं। आमीन। और उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज भी आप अपनी लाइफ में ग्रहण कर सकते हैं। आमीन। उसके लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मरने की जरूरत नहीं है आपको। आमीन। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ आज अभी इसी समय अपने जीवन में आप ले सकते हैं, अभी इसी समय अपने जीवन में ले सकते हैं। आमीन। यीशु ने कहा मुझे छू कर देखो, आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा तुम मुझ में देखते हो। यह कहकर उनसे अपने हाथ और पांव दिखाए, और जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई
फिर भी वो घबरा रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने कहा मुझे कुछ खाने को दो। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा की हवा है, हवा कुछ नहीं खा पी सकती। आमीन। तो उन्होंने यीशु मसीह को क्या दिया? भुनी हुई मछली दी और रोटी दी, और यीशु मसीह उनके सामने लिया और खा के दिखाया, हालेलुया। देखो मैं जीवित हूँ। आमीन। आमीन। मैं भूत नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। रेजरेक्शन का मतलब होता है आत्मा नहीं बल्कि बॉडी के साथ जीवित हो जाना। आमीन। आमीन। शारीरिक रूप में जीवित होना। आमीन। आमीन। शरीर के साथ वापिस आना। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने उनके सामने लेकर खाया, और फिर उनसे कहा ये मेरी वो बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें समझाया करता था, बताया करता था, कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, हालेलुया, भजनों की पुस्तक में लिखी हुई है। आमीन। राजा दाऊद के मुख से उस परमेश्वर ने कहलाया कि तूने मेरे प्राण को अधलोक में नहीं छोड़ा, ना मेरे प्राण को सड़ने नहीं दिया, तूने मुझे नया जीवन दे दिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर राजा दाऊद जिसने उस भजनों की पुस्तक को लिखा, वो अपने समय में सेवा करके मर भी गया, खत्म भी हो गया, सड़ भी गया, पर ये बात उसने किसके लिए लिखी थी? ये बात उसने यीशु मसीह के लिए लिखी हुई थी। आमीन। हालेलुया। ये बाइबल जो आप पढ़ते हैं, इसमें जो इतनी पीछे मोटी बाइबल है, ये पुराना नियम, ये सारा पुराना नियम यीशु मसीह कह रहे ये मेरे विषय में लिखा हुआ था, ये मेरे बारे में लिखी हुई भविष्यवाणियां थी कि मसीह आएगा, कुंवारी से जन्म लेगा और वो पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठेगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह उनको सारी पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा रहे हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जितनी बातें मूसा की व्यवस्था में, भविष्यवक्ताओं की भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हुई थी, वे सब पूरी हो जाएंगी। आमीन। यहां तक कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा था कि हमारा प्रजापति जो हमें मुक्ति दिलाएगा, जो हमें छुड़ाएगा, जो हमारा हरि होगा, वो मृत्युंजय होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो मौत पर जय पाने वाला होगा। आमीन। आमीन। पर यदि हम अपने इतिहास को देखें, किसी ने भी ऐसा नहीं है जिसने मौत को हराया, जिसने मौत को खत्म किया हुआ। आमीन। आमीन। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति जिसने मौत को हरा दिया, मौत को खत्म कर दिया, और वो यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। और वो कह रहा है मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम पंजाब में रहते हैं, हमारे पंजाब में जब किसी को ग्रीट किया जाता है तो हम बोलते हैं सत श्री अकाल। अकाल का मतलब जिसका कभी काल नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। जिसका काल नहीं आता, जिसको काल खत्म नहीं कर सकता। आमीन। आमीन। पर वो कौन है जिसने काल को खत्म कर दिया हो, जिसने काल का सिर काट दिया हो, काल को नाश कर दिया हो? और वो एक ही है, यीशु मसीह, जिसने काल को खत्म कर दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखता हुआ कहता है, वो कहता है मुझे खुशी होती है तुम लोगों को देखकर। आमीन। आमीन। मुझे आनंद होता है तुम लोगों को देखकर कि कैसे तुम मूर्तियों से हटकर सच्चे सत श्री अकाल परमेश्वर की तरफ मुड़ गए हो। आमीन। आमीन। और जब मैंने इसको पंजाबी में पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि बाइबल में सत श्री अकाल शब्द, सत श्री अकाल शब्द तो सिख धर्म के लोगों का है। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारा शब्द नहीं है। फिर मैंने उसको हिंदी में देखा, वहां लिखा है कि कैसे तुम सच्चे और जीवते परमेश्वर की ओर मुड़े। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो मैंने समझ लिया कि ये कोई सिर्फ कोई धर्मों का चक्कर नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ किस बात, क्या बात है? लैंग्वेजेस का फर्क है, भाषाओं का फर्क है। हालेलुया। और फिर मुझे पता चल गया कि सत श्री अकाल कौन है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह है जिसने मौत को हरा दिया। अकाल तो वही है जिसने मर तो गया और मुर्दों में से जिंदा होकर दिखा दिया कि मैं ही अकाल परमेश्वर हूं। आमीन। मैं मर नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। लिखा ये अनहोना था कि वो मृत्यु के वश में रहता। आमीन। आमीन। मौत उसे बांध के नहीं रख सकती थी। हालेलुया। हालेलुया। उसने मौत के सारे बंधनों को तोड़ दिया। आमीन। आमीन। और सबको दिखा दिया कि मैं लाइफ एंड रेजरेक्शन हूं। आमीन। आमीन। जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें थी, इसलिए हमें पता चल गया कि सिख लोगों से नफरत नहीं करनी, वो भी हमारे भाई हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हमें पता लग गया कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मृत्युंजय होगा, जो हमारा मुक्तिदाता होगा, जो हमारा हरि होगा। हमें पता चल गया हिंदू भी हमारे भाई हैं। आमीन। आमीन। हमें उनसे भी नफरत नहीं करनी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों कहता था सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो? क्योंकि यीशु मसीह को पता है सब लोग मेरे ही स्तुति करते हैं, मेरे ही नाम को धन्यवाद देते हैं। आमीन। चाहे वो किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में दे रहे हो, पर वो दे किसको रहे हैं? मुझे ही स्तुति दे रहे हैं। आमीन। उनका फोकस मेरे ऊपर ही है। हालेलुया। पर उनको समझाया नहीं जा रहा, वो बुद्धिमानी के साथ नहीं कर रहे। आज हम बुद्धिमानी के साथ समझ के कि हाँ, वो कौन है जिसने मौत को हराया, वो कौन है जो अकाल है, वो कौन है जो मृत्युंजय है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वो मृत्युंजय यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। हालेलुया। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया और कहा
यूं लिखा है, मसीह दुख उठाएगा, जो हरि होगा, जो मुक्तिदाता होगा। हरि का मतलब जो आपके रोगों को हरे, जो आपके दुखों को हरे, जो आपकी समस्याओं को हरने का मतलब कि वो हर लेगा अपने ऊपर और उसको मृत्यु सहनी पड़ेगी। आमीन। आमीन। उसको मौत लेनी पड़ेगी, वो मरेगा और फिर उसकी एक निशानी भी होगी। हर जो हरि होगा, जो मुक्तिदाता होगा, जो बचाने वाला होगा, वो अकाल होगा, वो मरेगा नहीं, वो मरने के बाद जीवित हो जाएगा। आमीन। आमीन। वो मरने के बाद जीवित हो जाएगा। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा, यो लिखा है, मसीह दुख उठाएगा, मरेगा, पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको बताया जाएगा कि तुम भी रेजरेक्शन ले सकते हो, आप भी रेजरेक्शन ले सकते हैं। हर कोई रेजरेक्शन को ग्रहण कर सकता है, चाहे आप किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी भी भाषा कुल से क्यों नहीं है, हर एक कोई रेजरेक्शन को ले सकता है, पुनरुत्थान की पावर को ले सकता है। आमीन। आमीन। और उसको लेने के लिए आपको क्रिश्चियन बनने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। या ईसाई समुदाय का कोई चर्च कुछ ऐसा लेने की जरूरत नहीं, विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। आमीन। विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया। आज लोग मृत्यु में क्यों है? लिखा पाप की मजदूरी मौत है, पर यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने सह लिया आपके पापों को, आपकी बीमारियों रोगों को, और आज यीशु मसीह के नाम से लिखा हमें सब पापों की क्षमा का प्रचार किया जाता है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा का प्रचार हो रहा है। आमीन। आमीन। ये प्रचार ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा धर्म चेंज कर लो, धर्म चेंज कर लो। ये धर्म चेंज का प्रचार नहीं है, ये प्रचार है पापों की क्षमा का। और जो लोग पापों की क्षमा पालेंगे और उन्हीं को रेजरेक्शन मिल जाएगा। आमीन। जो लोग पापों की क्षमा पाकर धर्मी हो जाएंगे उनको रेजरेक्शन मिल जाएगा। आमीन। आमीन। लिखा है, वो हमारे पापों के कारण पकड़वाया तो गया, परंतु हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जीवित हो चुका है। आमीन। आमीन। उसका जीतना इस बात का सबूत है कि लोगों के पाप क्षमा हो गए हैं, उनके काम मिटा दिए गए हैं। आमीन। अब वो परमेश्वर के द्वारा ग्रहण कर लिए गए हैं, अब आप परमेश्वर के पास ग्रहण कर लिए गए हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया है। आमीन। आमीन। और अब आप रेजरेक्शन को ले सकते हैं, रेजरेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। आमीन। और ये किसी धर्म का प्रचार नहीं है, ये कोई धर्म को बदलाने वाला तरीका नहीं है, ये सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी बात है कि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है, और वो इस बात पर विश्वास करने से आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, और जिसके पाप क्षमा हो गए वो उस मृत्युंजय की सामर्थ को ले सकता है। आमीन। आमीन। वो मृत्युंजय की सामर्थ को ले सकता है, आमीन। वो मृत्युंजय की पावर को ले सकता है। आप मृत्युंजय की सामर्थ को ले सकते हैं। आमीन। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में कोई दुख है, कोई बीमारी है, वो किसके कारण है? वो पाप के कारण है, पर यीशु मसीह के नाम से आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आपके पाप मिटाए जा चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से आपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आपके पाप खत्म हो गए हैं। आमीन। आमीन। और इसलिए आज आप उसकी रेजरेक्शन के दिन रेजरेक्शन पावर को ले सकते हैं, पुनरुत्थान की सामर्थ को ले सकते हैं। पुनरुत्थान का मतलब आपकी बॉडी में बदलाव होना, पुनरुत्थान का मतलब आपकी बॉडी बदल जानी। यदि आज आपकी बॉडी में गिल्टियां रसौड़ियां हैं, आज अपने विश्वास करें कि प्रभु यीशु मैं आज आपसे पुनरुत्थान की पावर को मांगता हूं, पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे ऊपर आ जाए, पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे ऊपर आ जाए प्रभु यीशु, आमीन। पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर आ जाए प्रभु यीशु, आमीन। पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर आ जाए प्रभु यीशु जी। आइए सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पुनरुत्थान की सामर्थ को आज अपने अंदर ले लें। Thank you. हालेलुया। जितनी बहनें इधर खड़ी है प्लीज इधर आ जाए आगे, अभी प्रभु की सामर्थ का समय है, प्लीज सामने आ जाए। जितने भी ग्राउंड इस तरफ से खाली कर दो, सामने आ जाओ फ्रंट में, थोड़ा पीछे हो जाओ, बहुत ग्राउंड पड़ा है इधर, खाली पड़ा है जिधर भाई खड़े हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, सभी बहनें इस तरफ आ जाए, पीछे हो जाए, कैमरे के पास ना आए कोई भी।
इधर सारी खाली पड़ी, आगे आ जाए इधर साइड पे जाए। कैमरे का भी बचाव करना है। जीसस शंदर बारा 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 बशंदेरे बेरे 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 रबा 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 संदेरे बेरे बेरे। क्या आज आप पुनरुत्थान की सामर्थ को चाहते हैं? कि आज आप चाहते हैं कि मेरे शरीर में बदलाव हो जाए? पुनरुत्थान आज अभी और इसी समय हो सकता है। आज अभी इसी समय आप पुनरुत्थान की पावर को रिसीव कर सकते हैं। पुनरुत्थान की सामर्थ को आज आप अपने अंदर ले सकते हैं। यस जीसस, पुनरुत्थान की पावर को आज आप अपने अंदर ले थैंक यू सकते हैं। जीसस। बस कहना शुरू करें, प्रभु यीशु मुझे भी पुनरुत्थान की सामर्थ दे। मुझे भी पुनरुत्थान आपके पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर आ जाए। जो मेरे शरीर के अंदर कमजोरियां हैं, जो मेरे शरीर के अंदर बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, ये चली जाएं, ये खत्म हो जाए आज, खत्म हो जाए आज। ये खत्म हो जाए आज। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आपके पुनरुत्थान में कि आपने मुर्दों में से जी उठकर दिखा दिया कि हाँ, पुनरुत्थान होता है। और मैं आपके पुनरुत्थान में विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपके पुनरुत्थान में। और मैं विश्वास करता हूं आज आप इसी समय भी जैसे लाजर को जीवित किया, वैसे ही उसी सामर्थ्य के द्वारा मेरी बॉडी में भी बदलाव कर सकते हैं। बदलाव कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में। मैं देख रहा हूं अभी इसके समय किसी के टांगों से दर्द जा रहा है, अभी टांगों में से दर्द जा रहा है, टांगों में से वीकनेस जा रही है अभी इसी समय। दुष्ट आत्माओं को आग लग रही है अभी इसी समय, दुष्ट आत्माओं को आग लग रही है अभी इसी समय। पवित्र आत्मा आपके बीच में काम कर रहे हैं, प्रभु का सामर्थ आपके बीच में काम कर रहा है अभी इसी समय। वीकनेस जारी है, दुष्ट आत्माएं जा रही है, जादू टोने अभी इसी समय जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हो चुके हैं और वो पहला फल है। और मसीह के साथ उसके लोग भी पुनरुत्थान को पाएंगे। मसीह के साथ जब आपका विश्वास है मसीह में, तो आज आप भी पुनरुत्थान को पाएंगे, पुनरुत्थान की सामर्थ को पाएंगे, पुनरुत्थान की पावर को पाएंगे अभी इसी समय, अभी इसी समय, अभी इसी समय। वो पुनरुत्थान की सामर्थ आपके पर आ रही है, पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में आ रही है। पुनरुत्थान की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर आ रही है अभी इसी समय। पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर आ रही है अभी इस समय। बस इस समय मेरे साथ कहना शुरू करें, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों को अपनी क्रूस पर उठाकर मर गए, मेरे दुखों को अपनी क्रूस पर उठाकर मर गए, दफन हुए, पर तीसरे दिन, आज के दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए, आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके पर विश्वास करता हूं। और प्रभु जी, आज के दिन मैं आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को ग्रहण करता हूं। मुझे पुनरुत्थान की सामर्थ से भर दें, पुनरुत्थान की सामर्थ से भर दें, पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर दें। मैं बदलाव देखना चाहता हूं, मैं चेंज देखना चाहता हूं, मैं बदलाव को देखना चाहता हूं। चेंज मेरे अंदर दें प्रभु यीशु। मैं जानता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। शकार बार 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 बार। बस देखिए प्रभु की सामर्थ आपके अंदर आ रही है अभी इस समय, प्रभु की पावर आपके अंदर आ रही है इस समय। पुनरुत्थान की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ। पवित्र आत्मा जी खोल दे झरना, पवित्र आत्मा जी खोल दे झरने को, पवित्र आत्मा जी खोल दे झरने को, पवित्र आत्मा जी खोल दे उस झरने को, खोल दे उस झरने को, पवित्र आत्मा जी खोल दे उस झरने को, खोल दे झरने को पवित्र आत्मा जी, चंगाई के झरने को खोल दे, झरने को पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की आग इस समय उतर रही है, सब बीमारियां जल रही हैं। दुष्ट आत्माओं को आग लग जाए, दुष्ट आत्माओं को आग लग जाए, जादू टोनों को आग लग जाए, अंधकार की ताकतों को आग लग जाए अभी इसी समय। आग दे दे पवित्र आत्मा जी। मैं रिलीज करता हूं आग को, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ को रिलीज करता हूं। रेजरेक्शन की पावर को, रेजरेक्शन की पावर को, रेजरेक्शन की पावर को, रेजरेक्शन की पावर छुए, रेजरेक्शन की पावर आपके ऊपर आ जाए, रेजरेक्शन पावर आपके ऊपर आ जाए, रेजरेक्शन पावर आपके ऊपर आ जाए अभी इसी समय। रेजरेक्शन का पावर आपके ऊपर आ जाए।
Touch Jesus Christ. Touch Holy Ghost. Touch Lord Jesus. Touch Jesus Christ. Oh, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो हर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो हर सके, अपने परों में तू शिपा, बाहों में ले ले मुझे। उसके रेजरेक्शन की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। रेजरेक्शन की सामर्थ इस समय आपके ऊपर आ गई है। रेजरेक्शन की पावर आपके ऊपर आ गई है। और तसल्ली को पाएं, चमत्कारों को पाएं अपने जीवन में, चिन्हों को पाएं अपने जीवन में, अद्भुत कामों को पाएं अभी इसी समय। फायर यीशु मसीह के नाम से, फायर आपको छुए, फायर फायर यीशु मसीह के नाम से। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो हर सके, रेजरेक्शन की पावर आपके ऊपर जाए, रेजरेक्शन का पावर आपके ऊपर जाए। और इस touch Jesus Christ, touch Lord Jesus, 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 yes, 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 अब इस समय पावर आपके ऊपर जाए। तसल्ली तेरी बाहों में, तेरे ही छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बाहों में, तेरे ही छिपे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। Touch Jesus, touch Lord, touch Lord, touch everyone, touch everyone, Lord Jesus, touch Jesus. मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो हर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो हर सके, मुख जाने आज रोग पुराने सारे मुख जाने, मुख जाने, मुख जाने आज रोग पुराने सारे मुख जाने, टूट जाने, टूट जाने आज रोग पुराने सारे टूट जाने, टूट जाने, टूट जाने आज रोग पुराने सारे टूट जाने। मुख जाने, मुख जाने, यीशु आया जग रोग सारे मुख जाने, मुख जाने, मुख जाने, यीशु आया जग रोग सारे मुख जाने, टूट जाने, टूट जाने आज पत्थर पुराने सारे टूट जाने, टूट जाने, टूट जाने आज पत्थर पुराने सारे टूट जाने। आ गया यीशु वैद रोगिया दा, आ गया यीशु वैद रोगिया दा, वैद रोगिया दा यीशु वैद रोगिया दा, वैद रोगिया दा यीशु वैद रोगिया, आ गया यीशु वैद रोगिया दा, आ गया यीशु वैद रोगिया, आ गया यीशु वैद रोगिया दा, आ गया यीशु वैद रोगिया, ओ वैद रोगिया दा यीशु वैद रोगिया दा, वैद रोगिया दा यीशु वैद रोगिया दा, आ गया यीशु वैद रोगिया दा।
भाग गए जकड़े चढ़ी से हाय हो गए आजाद भाग साडे हो गए आबाद ने भाग साडे हो गए आबाद साडा वारी जिंदगी दा वार आ गया यीशु मैं रोकिया 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 ओ बाबा दिया तो यीशु मैं रोकिया मैं रोकिया तो यीशु मैं रोकिया आ गया यीशु मैं रोकिया आ गया यीशु मैं रोकिया सभी बाइबल को छूले तेरी शताना तेरा दौर चलना तेरी शताना तेरा दौर चलना हनेरी ते तू कादरू है यीशु कन्नड़ा हनेरी ते तू कादरू है यीशु कन्नड़ा तेरी शताना तेरा दौर चलना तेरी शताना तेरा दौर चलना तेरी शताना तेरा दौर चलना और उठे अंधेरी तेरे जगड़े नहीं धरती के पैर तेरे लगड़े नहीं और उठे अंधेरी तेरे जगड़े नहीं तू है यीशु कन्नड़ा हनेरी ते तू कादरू है यीशु कन्नड़ा तेरी शताना तेरा दौर चलना 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 रूह की हवा चला खुदा रूह की हवा चला रूह की हवा चला खुदा रूह की हवा खुदा मेरी सुन ले दुआ रूह का चश्मा बहा रूह की हवा चला यीशु की रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु की रूह की हवा चला हो जब चले हवा तेरे रूह की 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 हम बातें हैं शिफा सब रोगी बातें हैं शिफा सब रोगी हो जब चले हवा तेरे रूह की जब चले हवा तेरे रूह की हम बातें हैं शिफा सब रोगी बातें हैं शिफा सब रोगी मेरे खुदा मेरी सुन ले दुआ 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 रूह का बाबा हवा चला रूह की हवा चला रूह की हवा चला रूह की हवा चला जीसस रूह की हवा जीसस थैंक यू जीसस फायर आपके ऊपर आ रही है फायर आपके ऊपर आ रही है फायर आपके ऊपर आ रहा है इस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है इस समय पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके बीच में है 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 पवित्र आत्मा का पावर आपके यहाँ पर काम कर रहा है जीसस उसके रेजरेक्शन की पावर आपके बीच में काम कर रही है रेजरेक्शन की पावर आपके बीच में काम कर रही है रेजरेक्शन की पावर आपके बीच में काम कर रही है रेजरेक्शन की पावर आपके बीच में काम कर रही है रेजरेक्शन की पावर दुष्ट आत्माएं निकल रही है उसके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल रही है आज उसके द्वारा जादू टोने अभी इसी समय खत्म हो जाए जादू टोनों को बांधता हूँ हर एक कराए को बांध देता हूँ आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम से हर एक कराए को बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम पर बांध देता हूँ कराए को जादू टोने को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद पवित्र आत्मा जी आज ममता दीदी को आजाद कर रहे हैं धन्यवाद पवित्र आत्मा जी आज ममता दीदी को आजाद कर रहे हैं आजाद कर रहे हैं धन्यवाद होली घोस्ट धन्यवाद पवित्र आत्मा जी आप आजाद कर रहे हैं आज ममता बहन को फ्री कर रहे हैं सब जादू टोने से जादू टोना आज यीशु मसीह के नाम से जाए यीशु मसीह के नाम से जाए जादू टोना यीशु मसीह के नाम से जा रहा है ओ राबा बाबा बाबा शकर बराबर बराबर धन्यवाद होली स्पिरिट धन्यवाद होली स्पिरिट धन्यवाद पवित्र आत्मा जी आप सभी को छू रहे हैं प्रभु जी मैं आपकी रेजरेक्शन की पावर को रिलीज करता हूँ रेजरेक्शन की पावर को रिलीज करता हूँ रेजरेक्शन की पावर यहाँ पर सब जगह पे प्रभु जी इन भाइयों पे रेजरेक्शन की पावर रेजरेक्शन की पावर रेजरेक्शन की पावर रेजरेक्शन की पावर को प्रभु यीशु जी आपके रिलीज करता हूँ रेबे से के राबा 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 राजा बाबा बशे के रे रीखा बारा संदेरे धन्यवाद होली स्पिरिट धन्यवाद पवित्र आत्मा जी आपके रेजरेक्शन की पावर को रिलीज करता हूँ रेजरेक्शन की पावर दुष्ट आत्मा तो मेरे पांव के नीचे हो दुष्ट आत्मा तो मेरे पांव के नीचे हो जादू टोनो तो मेरे पांव के नीचे हो यीशु मसीह के नाम से
आज ये भाई बहन फ्री हो जाए, आज आप फ्री हो जाओ। जो बीमार है वो चंगे हो जाए अभी इसी समय, बीमार लोग चंगे हो जाए अभी इसी समय। रेजरेक्शन की पावर से हड्डियों में से दर्द अभी इसी समय जाए, हड्डियों में से हर एक प्रॉब्लम अभी इसी समय जारी हो, अभी इसी समय। नसों की ब्लॉकेज अभी खुल रही है इसी समय, नसों में से ब्लॉकेज अभी इसी समय खुल रही है, नसों की ब्लॉकेज अभी इसी समय खुल रही है। यीशु मसीह के नाम से जिनके सर में दर्द रहता है कॉन्स्टेंटली, खत्म नहीं होता, कभी भी ज्यादा नहीं, आज अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपके सर पे हाथ रखे हुए हैं। प्रभु यीशु का हाथ आपके सर पे है और अभी इसी समय सर का दर्द अभी इसी समय जा रहा है, आपका सर की प्रॉब्लम अभी इसी समय जा रही है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। रेबे रिखा बासा तेरे शेबे, धन्यवाद होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आग में इस समय आपके पर महसूस कर रहा हूं, पवित्र आत्मा की आग में आपके पर महसूस कर रहा हूं इसी समय। पवित्र आत्मा की आग आपके पर काम कर रही है, पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर काम कर रही है, दुष्ट आत्माएं भस्म हो रही है। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी आप छू रहे हैं सभी भाई बहनों को, पवित्र आत्मा जी आप स्पर्श कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के कैंसर पर प्रभु यीशु आपकी आग आ जाए, रेजरेक्शन की पावर से कैंसर मर जाए अभी इसी समय, कैंसर मर जाए अभी इसी समय, कैंसर मर जाए अभी इसी समय। जिनको कम सुनाई देता है उनको सुनना शुरू हो जाए अभी इसी समय, जिनको कम सुनाई देता है सुनना शुरू हो जाए अभी इसी समय, सुनना शुरू हो जाए। जिनको कम सुनता है अपने कानों पे हाथ रख के भी रिसीव करें, रेजरेक्शन की पावर से सुनना शुरू हो जाए, आपको सुनना शुरू हो जाए। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा छोड़ो इनके कानों को, यीशु मसीह के नाम से छोड़ो इनके कानों को, छोड़ो इनके कानों को, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए दुष्ट, सुनना शुरू हो जाए। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है अपनी आंखों पर हाथ रख सकते हैं अभी इसी समय, यीशु मसीह के नाम से आंखों की सारी दुर्बलताएं दूर हो जाए। दुष्ट आत्माओं छोड़ो इनकी आंखों को, दुष्ट आत्माओं छोड़ो इनकी आंखों को, यीशु मसीह के नाम से छोड़ो, दूर हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। अभी इसी समय दुष्ट आत्माएं निकल जाए आपकी लाइफ से, जो आपकी आंखों को पकड़े हुए दुष्ट आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो नशे करवाती है दुष्ट आत्मा आपके घरों से दूर हो जाए, नशे करवाने वाली आत्मा दूर हो जाए आपके घरों से। रेजरेक्शन की पावर के द्वारा नशों की आत्माएं दूर हो जाए आपके घरों से, आपके जीवनों से, अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम पर। ओ रा बा 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 शकर बरबा। धन्यवाद होली स्पिरिट। और यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय, अभी इसी समय से बुरे सपने आने बंद हो जाए, बुरे सपने आने बंद हो जाए। हर प्रकार का जादू टोना बांध देता हूं जिनको बुरे सपने आते हैं। शकारा रा रा रा। यीशु मसीह के नाम से आग लग रही है, देखो आज इन दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से जल जाए, जल जाए ये दुष्ट आत्माएं, बुरे सपने दिखाने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें जला देता हूं, आग लगाता तुम्हें, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, इनके दिलों से निकल जाओ, इनके दिमागों, इनके सोचों विचारों से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकलो, 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 अभी इसी समय निकलो, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, दूर हो जाओ इनकी लाइफ से। और यीशु मसीह के नाम से आज ये सब भाई बहन आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आज से बुरे सपने आने बंद हो जाए, दुष्ट आत्माएं दिखनी बंद हो जाए, आपके जो काम रोके पड़े हैं वो रुके हुए काम खुल जाए, रुके हुए काम खुल जाए, आपके कामों में बरकत आए, बिजनेस में बरकत आए, घरों में शांति हो जाए, आज से घरों में शांति हो जाए, हर एक केस बंद हो जाए, आपके केस बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। जो भी केस आपके चल रहे केस बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। मैं देख रहा हूं कि जिनको बुरे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बुरे सपने आते हैं और उनकी टांगों में दर्द रहता है, यीशु मसीह के नाम से आज आप इस दर्द से फ्री हो रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आज इस दर्द से फ्री हो रहे हैं आप। आमीन। इस तकलीफ से फ्री हो रहे हैं। रेजरेक्शन की पावर आपके बीच में है, रेजरेक्शन की पावर आपके बीच में है, रेजरेक्शन की पावर सामर्थ्य आपके बीच में है। हालेलुया। रबा 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 शका रबा रबा रबा। सुमन जिनका नाम है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। विकास आपको भी पवित्र आत्मा छू रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। शकारा रा 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 रा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी।